हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आप जानते हैं कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। ओके, एंड निफ्टी में भी हम ट्रेड करेंगे, सेंसेक्स में भी ट्रेड करेंगे, लेकिन खास तौर पर हम ध्यान देंगे किसमें, निफ्टी की तरफ, चूँकि आज भी एक ज़बरदस्त बाइंग आई है आपकी मार्केट के अंदर। एंड मे बी चांसेस यही है कि कल भी आपके यहाँ पर एक मार्केट के अंदर शानदार बाइंग आ सकती है। ठीक है, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे आप सबको पता है कि हमारे लेवल क्या थे, हमारे यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या थे, हमने क्या आपको बताया हुआ था कि जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाती हमको यहाँ पर बेरिश होना नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी और कोई भी पुट की जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर था डिस्कशन। ऊपर के लेवल सारे के सारे आपको यहाँ पर बताए हुए थे कि क्या हम करेंगे, क्या हमारे लेवल्स होंगे। यहाँ पर 22,170 पहला लेवल, 22,220 का हमारा दूसरा लेवल। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर गई तो वो फिर उसकी मर्जी है, बट एटलीस्ट आपको यहाँ तक कि ये जो आपकी यहाँ पर सेलिंग आई थी, यहाँ पर जो स्टॉप लॉस क्रिएट थे, यहाँ तक के आपके नंबर यहाँ पर बताए गए थे वीडियो के माध्यम से। अब मैं इसलिए आप सबको समझाता हूँ कि देखिए, वीडियो देखा करिए, क्योंकि क्या होता है अगर आप वीडियो देखेंगे नहीं तो फिर क्या होगा, आप किसी के टेलीग्राम के भरोसे रहेंगे, किसी के आप वहाँ पर लाइव मार्केट के भरोसे रहेंगे, किसी के कुछ रहेंगे। बट एटलीस्ट अगर आप यकीन करिए, अगर आपने सिर्फ चार्ट देखा होता और चार्ट में आपने ये जो लेवल्स हमारे दिए गए थे ना, अगर आप इनको ड्रा करते तो आपको एक एक लेवल यहाँ पर मार्केट ने हर एक लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए और कंटिन्यू कैंडल आपके यहाँ पर बनाया। कहीं पर ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आपके जितने जब तक यहाँ पर नहीं पहुँच गया मार्केट तब तक यहाँ पर कोई रुकावट आई है। चाहे आप सेंसेक्स में ले लीजिए, चाहे आप बैंक निफ्टी में ले लीजिए, चाहे आप निफ्टी में ले लीजिए। और ऐसे मौका देखिए बार बार नहीं मिलता मार्केट में पैसा बनाने का। मौका क्या था, चूंकि हम लोग यहाँ पर 2-3 दिन से कंटिन्यू प्रॉफिट कर रहे हैं, 2-3 दिन से कर रहे हैं ना, तो हम तो सोच रहे थे कि नहीं कल कहीं ऐसा ना हो आज के दिन कि हमारा नुकसान हो जाए तो हमको लॉस बचाना है। लेकिन मार्केट क्या है, जब भी कभी इस तरह से मौका देना तो हमको यहाँ पर जरूर प्रॉफिट करना चाहिए। क्लियर हो रहा है ना? तो देखिए, हमने आज भी प्रॉफिट किया। मार्केट है, मार्केट अगर पैसा देगी तो हमको लेने से क्या दिक्कत है? ठीक है, तो हमको लेना चाहिए। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देखिए जब मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाती है ना तो बहुत लोगों को यहाँ पर नुकसान भी होता है। अब नुकसान क्यों होता है, नुकसान क्यों होता है वो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। देखिए, मार्केट में न्यूज क्या चल रही है, अफवाह, मार्केट यहाँ चली जाएगी, मार्केट इतना गिर जाएगी, मार्केट ऐसा क्रैश हो जाएगा, सबका पोर्टफोलियो डूब जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढेमका हो जाएगा। उसी चक्कर में पता है क्या करते हैं, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी तब यहाँ पर हर जगह लोग यहाँ पर पुट की ही एंट्री कर रहे थे, हर जगह पुट की एंट्री कर रहे थे। पता नहीं उनको क्या पुट में मिल रहा है। अरे मार्केट जब पुट में एंट्री देती तब करिए ना, पुट में एंट्री दिक्कत कहाँ है? और हमने आपको बताया था, हमने देखिए हमने मार्केट के अंदर पुट में भी एंट्री किया था, हमने लिया प्रॉफिट, दिक्कत कहाँ आ रही? हमने यहाँ पर भी बताया था, यहाँ पर भी हमने प्रॉफिट लिया, दिक्कत कहाँ आ रही? लेकिन लेवल तो मिलने दीजिए पुट का। और क्या जरूरी है कि नहीं नहीं हम यहाँ पर पुट में एंट्री करेंगे, यहाँ पर पुट में एंट्री करेंगे, यहाँ पर एंट्री करेंगे? अरे जब कोई यहाँ पर दिखाई नहीं रहा मार्केट के हम यहाँ पर नीचे जाएंगे तो हम क्यों जबरदस्ती पुट में एंट्री करें? आप बताइए। हमने आपको क्या बताया था, इस जगह हमने कहीं पर आपको बोला था कि नहीं है यहाँ पर जो काल वायर है थोड़ा सा साइड हट जाइए, लेकिन अभी आपको पुट में यहाँ बाई नहीं करना है। लेकिन जैसे इसका ब्रेकआउट किया तो हमने आपको तुरंत वहाँ पर एक कॉल की तरफ शूटअप, मैंने आपको बताया कि भाई आपका 22,300 के काल में आपका यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है और यहाँ पर ये मतलब भागने के लिए तैयारी में। और आपने देखा कि वो आपका 66-67 से ले करके और वो कहाँ तक गया वो आप समझ सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है आपने पूरा नहीं कैच किया, बट यहाँ पर अगर आप 20 पॉइंट भी कैच कर लिए होंगे तो बहुत है। तो देखिए वो भी हम कहाँ पर एंट्री बनाए, हमने काल की तरफ ही तो बनाया ना। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो ये बार बार का ये नाटक दिखा रहा था ना मार्केट इस तरह से, ये तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि नहीं ये ब्रेकआउट करेगा तो बहुत खतरनाक यहाँ पर ऊपर जाएगा। और चूंकि यहाँ पर लग रहा था कि लगभग मार्केट आपके यहाँ पर 22,360 के लेवल तक यहाँ पर जानी चाहिए और मार्केट ऑब्वियस वहाँ तक पहुँची। ठीक है, देखिए इस तरह से आपको ट्रेड करना है, यही आपका प्लान बनाना है और प्लान के साथ साथ आपको अपने कैपिटल का जरूर ध्यान रखना है। ओके, चलिए अभी कल के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। कल है आपका एक्सपायरी, जैसे कि आपको बताया आपके ऑप्शन के प्रीमियम ठीक ठाक है, ना तो आपके ज़्यादा बढ़े हैं ना ज़्यादा आपके कम हैं। तो सुबह देखिए मैं आपको एक बात बताना, सुबह आपका फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर गई तब तो ठीक है आपके ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे, लेकिन अगर मार्केट गलती से थोड़ा सा हाल्ट कर गई ना तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम बहुत तेज़ी के साथ घटेंगे, खासतौर पर काल वाले, आप ये ध्यान में रखिएगा।
है ना। फिर आप क्या क्वेश्चन करेंगे, बोला सर मार्केट तो ऊपर जा रही लेकिन काल के प्रीमियम आपके बढ़ नहीं रहे हैं, उसका रीजन क्या है। तो मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि मार्केट आज क्या है, कंटिन्यू यहाँ पर ऊपर गई है। तो जब ऊपर गई है कंटिन्यू, तो आपकी काल की तरफ के आय भी क्या होता है, आपके इंक्रीज होता है। तो जब काल की तरफ का आय भी इंक्रीज होता है तो क्या होता है बताइए, उसके आपके काल के ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं ना, वो आपके बढ़े होते हैं। ठीक है, तो कल मार्केट में चूंकि एक्सपायर तो होना ही है, उसके जो आपके ऑप्शन के प्राइस है जहां तक मार्केट नहीं जाएगी तो उसको तो एक्सपायर होना ही है। तो मार्केट क्या करेगी, अगर आपके यहाँ पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अप डाउन करके ऊपर भी जाएगी ना, तब भी आपके ऑप्शन के प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे काल के तरफ का, ये आप ध्यान में रखना है। तो वो गलती मत कर देना कि नहीं आप जल्दबाजी में आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट तो बहुत ऊपर जा रही है तो मैं यहाँ पर चलो बड़ी क्वांटिटी में काल बाई कर लूँ। देखिए मैं आपको वापस समझा रहा हूँ, अगर गलती से आपने ऐसा किया और मार्केट गलती से आपके अपोजिट थोड़ा सा भी आया ना, तो आप वहाँ पर आपका थीटा डीके का नुकसान होगा, साथ में आपका प्रीमियम का भी नुकसान होगा। तो सबसे पहले वो चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर आपने आज प्रॉफिट बनाया है उस प्रॉफिट को आपको कल संभालना है। सिंपल बात है। अगर आप हीरो जीरो ट्रेड करें या कोई भी ट्रेड करें तो आपका क्या मेन फोकस होना चाहिए, चलो ठीक है यार मेरे को अच्छा ढंग का 3-4 दिन प्रॉफिट आ चुका है, आज मैं एक काम करता हूँ, चलो ठीक है मैं यहाँ पर लास्ट अपना लॉस यहाँ पर 2000 रखूंगा, 2000 से ज़्यादा मैं लॉस मार्केट को आज नहीं देने वाला हूँ। अगर ये 2000 में मेरे को ऐसा लग रहा है कि ठीक है मैं 2000 का लॉस रखा हूँ आज फिक्स, और मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर ठीक ठाक मुझे प्रॉफिट दे देगी तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं तो अगर 2000 हमारा लॉस हो गया तो मैं बुक करके साइड हो जाऊंगा। क्लियर हुआ ये चीज़। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान अपना बनाना है। और जब आपने अपने आप से वादा ही कर लिया, आपका डर ही खत्म हो गया, ठीक है यार मेरा 2000 जाने तो कोई बात नहीं, मैं मार्केट को 2000 देने को तैयार हूँ। और जब आप यकीन करिए, जब आप अपने आप से वादा कर लिया कि 2000 में देने को तैयार हूँ, 2000 से ज़्यादा मैं दूंगा ही नहीं किसी हाल में मार्केट को, तो मार्केट में आपका डर ही खत्म हो जाएगा। कि अगर आप मेरे ग्रुप में हैं, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में हैं, तो एक अपने आप से आप वादा करिए कि मेरा एक दिन क्लास में 2000 से ज़्यादा, 5000 से ज़्यादा या 10,000, जिसके पास जो कैपिटल है उसके मुताबिक मैं आपको बोला हूँ। अब ऐसा मत करना कि नहीं आपके पास कैपिटल ही 10,000 रुपये है और आपने यहाँ पर सोच रखा नहीं मैं 3,000 से ज़्यादा तो लॉस किसी कीमत पर दे ही नहीं सकता हूँ। अब 3,000 का आपने लॉस ही दे दिया तो बचा कितना आपके पास कैपिटल, 7,000। 7,000 में क्या ट्रेड कर लेंगे आप? नहीं, ये नहीं होता। सारी चीज़ें हैं ना, ये पहले प्री प्लान की जाती है मार्केट के अंदर। आपको प्री प्लान करना पड़ेगा कि यार मैं इतना ही नुकसान कर सकता हूँ। भाई आपके पास 10,000 का कैपिटल ही है और आप अगर यहाँ पर 2,000-3,000 रुपये नुकसान करें तो इसका मतलब नहीं, वो आपका बिल्कुल रिस्क रिवार्ड में फेवर नहीं कर रहा है। अगर आपके पास 10,000 की कैपिटल, आप मैक्स लॉस आप 1,000 रुपये ले सकते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं ले सकते। ये आप समझिएगा, बिल्कुल नहीं ले सकते। इसलिए बोलते हैं इस शेयर मार्केट के अंदर कैपिटल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप किसी चीज़ में नहीं टिक पाएंगे। समझ रहे हैं ये चीज़ मेरी बात? चलिए, तो काफ़ी बकवास मैं कर लेता हूँ, लेकिन देखिए ये जो चीज़ें हैं मार्केट के अंदर, चार्ट से ज़्यादा जरूरी, सबसे पहला ज़्यादा जरूरी ये चीज़ है जो हमने आपको 5 मिनट के अंदर ये बता दिया। ओके, चलिए चार्ट में यहाँ पर बात करते हैं। आप चार्ट में सिंपल यहाँ पर बात करिए, निफ्टी की बात है। मैंने आपको ये बताया था कि ये आपका सपोर्ट है, 22,300 का आपका सपोर्ट है। अभी जब तक इसके नीचे आपका यहाँ पर नहीं निकलता, नहीं सस्टेन करता एक कैंडल नीचे, तो यहाँ पर आपको पुट में कोई जल्दबाजी नहीं करना है। मेरी बात क्लियर हुई? आपको यहाँ पर 2 लेवल बना लेना है। कौन कौन से लेवल आपको बनाना है? एक तो आपका ये वाला लेवल आपको यहाँ पर बना लेना है जो मैंने आपको ग्रुप में भी बना करके दिया था 22,300 का। दूसरा लेवल आपको ये वाला बना लेना है, यहाँ पर ये लेवल, ठीक है। और ये लेवल आपका कौन सा आ रहा है? इस लेवल की मैं अगर यहाँ पर मार्क आउट करूँ तो ये लेवल आपका अराउंड कहीं, चलिए मैं मार्क आउट कर देता हूँ, तो ये लीजिए, ये आपका 22,360 का, ठीक है, 56 और 60 का, ये दोनों लेवल आप यहाँ पर मार्क आउट कर लेना। अब यहाँ पर बात आती है, अगर ये रेंज में आपका मार्केट खुलता है ना, रेंज में खुल करके अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है, बिल्कुल आप काल की तरफ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। टारगेट आपका आज का हाई पहला होगा। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए 22,427 का। क्लियर हो मेरी बात? पहला टारगेट आपका ये, सेकंड टारगेट आपका ये 22,427 का होगा। ओके, यहाँ से एक अच्छा एरिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं छोटा एरिया, यहाँ से लगभग आपका 100 पॉइंट से भी ज़्यादा का है यहाँ पर टारगेट, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर फिर मार्केट आपका निकलता है तो फिर गैप आपका फिलिंग करेगा, और वो गैप आपका कहाँ से कहाँ तक का है? इस एरिया से लेकर के यहाँ तक का लगभग गैप है, और ये फिर मार्केट ये इसको भी फिलअप करेगा। और ये गैप अगर आप देखना चाहते हो तो प्रीवियस आइए, आपको गैप पता चल जाएगा।
देखिए मैं सब कुछ मार्क करके रखा हूँ, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एरिया कौन सा आपका होगा, ये जो आपको बताया ना था बार बार आपका यहाँ पर 22,520 का जो आपका सपोर्ट ले रहा था। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो एक लंबा गिरावट आपको देखने को मिला, और वो मिला। देन मार्केट देखिए जो ये गैप आपका छोड़ा है ना, तो मार्केट ये गैप को फिलअप करने आएगा, ये मैं आपको बार बार समझाता हूँ। चाहे कल आए, परसों आए, चाहे तरसों आए, आना पड़ेगा मार्केट को। तो ये देखिए जो आपका इनवैलिड गैप है, मैंने आपको बताया था ना, जो आपका इनवैलिड गैप होता है मार्केट ऐसा कभी नहीं छोड़ती है, उसको फिलअप करने आएगी। वो चाहे हो सकता है कल ही आपका आ जाए, ठीक है। तो मैं आपको लेवल कहाँ तक का दिया, पहला लेवल था आपका ये जो यहाँ पर आपका गैप डाउन हुआ था, और दूसरा लेवल आपका यहाँ तक का है। अगर इसके ऊपर निकलते तो ये जो आपका गैप बना हुआ है यहाँ तक मार्केट आपका फिलअप करने की कोशिश करेगी। लेवल आपके 22,520 के होंगे। ओके, ऊपर के लेवल आपके क्लियर हुए। अब बात करते हैं यहाँ पर नीचे के लेवल की। तो नीचे के लेवल का बॉस एक चीज ध्यान रखें, एक आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाना है। सबसे पहले तो आपकी एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है, चलिए इसको भी आप बना लेना। दूसरी आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाना है, ये वाली पकड़ के आपको बताता हूँ, इसके टॉप से लेकर के ये आप एक ट्रेंड लाइन, इसके बाद ये और लगभग ये। तो आपके ये चार जगह यहाँ पर इसने क्या किया, सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। तो देखिए अगर इसका ब्रेकडाउन आपको करता है ना, ये वाला जो आपका 22,300 का आपका जो यहाँ पर लेवल दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पर मार्केट मान लीजिए ब्रेकडाउन करता है, तो एक चीज़ आपको यहाँ पर बार बार आपके खाए जाएगी, जो कि मार्केट कहीं से भी सपोर्ट लेकर के आपका ऊपर जा सकता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया, ये वाला जो ट्रेंड लाइन आपका जा रहा है ना, ये आपका लास्ट सपोर्ट होगा। लास्ट सपोर्ट क्यों होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें, चूंकि यहाँ पर देखिए आपका बार बार मार्केट यहाँ से आया, फिर इधर गया, फिर गया, फिर यहाँ से ऊपर रिकवरी कर गया। तो इसलिए मैं आपको ये ट्रेंड लाइन बना करके दिया हूं। अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से ये आपका इसका ब्रेकडाउन करता है किसी कंडीशन में 22,300 का, तो यहाँ से लेकर के आप बिल्कुल यहाँ तक की स्कैल्पिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा, 22,260 का लेवल, ठीक है। बट मैं वापस समझा रहा हूँ, चूंकि देखिए आपकी जो बाइंग आई थी ना, तो ये जो लास्ट टाइम आपकी बाइंग आई थी, यहाँ वालों को स्टॉप लॉस मार्केट ने ले लिया है। तो अब कौन सी बाइंग आपकी बची हुई है, ये बाइंग बची हुई है, और सबसे नीचे की बची हुई है, समझ रहे हैं कौन सी, यहाँ वाली। तो मार्केट को इनको टारगेट करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। क्यों टाइम लगेगा, उसका रीजन समझिए थोड़ा सा भाई। जो यहाँ से कॉल बाई करके गए हैं, है ना, तो इनको टारगेट क्या मार्केट कर सकती है, लेकिन अगर करेगी तो क्या होगा आप बताइए। अरे भाई अगर इनको टारगेट करेगी मार्केट, इनको टारगेट करेगी तो क्या होगा, यहाँ पर ऑलरेडी पुट बायर बैठ जाएंगे, समझ रहे हैं। मार्केट अगर उनको टारगेट करने के लिए आएगी तो यहाँ पर ऑलरेडी पुट बायर बैठ जाएंगे, और जब ये पुट बायर बैठ जाएंगे तो उनको एक बड़ा बेनिफिट होना, प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। और ऑपरेटर क्या गेम खेलते हैं कि कभी भी एक ऑप्शन बायर को प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो मार्केट वो क्या करेंगे, किसी भी कंडीशन मार्केट को यहाँ पर लाएंगे, इसके बाद यहाँ से फर्दर ये ऊपर ही ले जाने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। हाँ, अगर ये 22,220 के नीचे आ जाएगी ना, तो फिर मैं बेरिश हो जाऊंगा। यहाँ पर मेरी बात क्लियर हो रही, 22,220 के नीचे अगर आपका यहाँ पर निफ्टी गया तो फिर मैं बेरिश हो जाऊंगा, फिर मैं यहाँ पर पुट के बारे में सोचना शुरू कर दूंगा, और इनको वापस फिर मार्केट आपका टारगेट करेगी। मेरी बात क्लियर हुई। तो निफ्टी में समझ रहे हो मैं जो बताना चाह रहा हूँ, वापस समझा रहा हूँ। मार्केट अगर यहाँ से आपका ये आया, हो सकता है इस तरह से आपका एक प्राइस एक्शन दिखाने की कोशिश करे, बट इधर से आपका सपोर्ट ले सकता है, या तो हो सकता है यहीं से आपका सपोर्ट लेकर के ऊपर चला जाए, बट ऊपर जाने की जरूर कोशिश करेगा। वापस समझा रहा हूँ, अगर ये बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो गया तब भी मार्केट एक बार संभलने की ही कोशिश करेगा, ये आप समझ लेना। क्योंकि नीचे जाने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर बहुत से लोगों ने पुट बाई करके रखा है, उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट मार्केट नहीं देना चाहती है। मैं आपको ये बार बार समझा रहा हूँ। मेरी बात क्लियर हुई? अरे बड़े भाई समझ रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। चलो ये हो गया। अब दूसरा चीज, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन और आप बना लेना, इसका जो ये और छोर है ना, यहाँ से लेकर के इसको ये बना लेना। अब हो सकता है, देखिए यहाँ पर लास्ट आपको बताना चाह रहा हूँ, तो जैसे कि मार्केट ये आई, अब यहाँ पर गई, फिर ये इस तरह से भी आ सकती है ना, तो इसका भी ध्यान देना। ये अगर आपका यहाँ पर जाता है तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर आपको, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि यहाँ पर हम कॉल बाई करेंगे। कहाँ तक का टारगेट आपको मैंने दिया, 22,420 तक के बताया था, 27 तक का, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पर दिख रहा है ना, ये हो सकता है इधर जाए, फिर आपका यहाँ पर फर्दर गिरावट कर इसका सपोर्ट ले आपका, फिर देना आपका ऊपर। तो इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन आपका बना सकता है, ठीक है। इस याद रखिएगा, सारा चीज़ ये मैंने आपको प्री प्लान करके बता दिया है, और ये आपके चार्ट में वहाँ पर बना होना चाहिए कि हाँ मुझे इस तरह से कामकाज करना है। बाकी ये दोनों लाइन आप जरूर इसको ड्रा कर लेना, कल आपका इन दोनों का बड़ा महत्व है। ये दोनों आपका रेंज है,
हाँ, बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर हम देखेंगे प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। बड़ा गैप अप अगर ओपन हो जाएगा यहाँ कहीं और इसकी हाई का ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ पर कॉल की स्कैल्पिंग कर लेंगे तुरंत सुबह सुबह। अगर बड़ा ब्रेकआउट होकर के मान लीजिए गैप अप होकर के मार्केट तुरंत नीचे आती तो फिर हम यहाँ पर कहीं कॉल का प्लान करेंगे ऊपर के लिए। ब्रेकडाउन अगर हो गया, मान लीजिए गैप डाउन हो गया, इसके नीचे चली गई मार्केट, तो यहाँ तक तो हम बेयरिश ही रहेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ से लेकर के हम कॉल ही बाई करें। लेकिन अगर इसके नीचे गई मार्केट तो फिर हम यहाँ पर बेयरिश हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरा प्लान मैंने आपको यहाँ पर निफ्टी में बता दिया। बाकी जो भी हो सकेगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा, परेशान मत होइए। उसके लिए जितना भी हो हेल्प हो सकेगा देखिए मैं करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा जो भी हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो सेंसेक्स में भी थोड़ा सा देखते हैं सेंसेक्स में क्या हमारे प्लान होने चाहिए। सो फ्रेंड यहाँ पर देखिए सेंसेक्स का चार्ट है, सेम वही कंडीशन है जो आपका निफ्टी में, सेम उसी तरह से आपकी बाइंग आई है। बल्कि मैंने ये आपका 15 मिनट का चार्ट लिया इस तरह, इसलिए आपको इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा होगा। चलिए 5 मिनट का चार्ट ले लीजिए तो आपको यहाँ पर पूरा प्लान समझ में आ जाएगा। चेक कर सकते हैं आप, सब कुछ वही हुआ जो हमारे यहाँ पर लेवल दिए गए थे, जिस तरह से हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, सारा का सारा मार्केट ने वही काम काज किया। आप यहाँ से लेकर के शुरुआत करिए, ये वाला एरिया से शुरुआत करिए, तब भी आपको सारा का सारा लेवल यहाँ पर मिला। ये लेवल आपको ग्रुप में भी बताए गए थे मतलब 73,300 के। इसके बाद अगर आपका ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट लेवल कौन सा दिखाएगा, ये आपको यहाँ पर बताया था। ये जो आपकी सेलिंग आई थी बड़ी वाली, यहाँ तक के मतलब 73,600 के लेवल देखने को मिलेंगे। 73,600 के बाद आपका 73,800 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और क्या वो लेवल आपको यहाँ पर मिले वो आप अच्छी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। तो लेवल टू लेवल इसलिए हम ट्रेड करते हैं देखिए कभी भी, कि अगर हमारा यहाँ पर एक लेवल में नुकसान भी हो जाए तो दूसरे लेवल में यहाँ हमें प्रॉफिट मिल जाए। ओके, चलिए अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन्स वगैरह ड्रा करते हैं कुछ। तो इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाना चाहूँगा, प्लीज़ इसको नोट करिएगा। सिंपल, बहुत ज़्यादा जल्दी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए मैंने एक सिंपल ट्रेंड लाइन इसको बढ़ा दिया, आप भी इसको यहाँ पर बना लेना। बन गई, ओके। अब दूसरी ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक और बना देते हैं। कौन सी बनाएंगे, इसको ट्रेंड लाइन को उठाएंगे और इसके जो टॉप से, इसके टॉप से इस तरह से हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन वापस बना देंगे। देखिए इन ट्रेंड लाइंस का बनाने का कुछ न कुछ आपको यहाँ पर लॉजिक होगा, कुछ न कुछ आपको यहाँ पर जरूर बेनिफिट मिलेगा। आप ये सब बना लेना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की। तो आप चलिए आप यहाँ पर क्या करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा। ये ही आपका सेम आपका यहाँ पर क्या बनेगा, रेजिस्टेंस, जिस तरह से आपका निफ्टी में रेजिस्टेंस बना हुआ है। सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट आप यहाँ पर बना लेना, ये वाला जहाँ से आपका रिकवरी की है वो आपका सपोर्ट है, और सपोर्ट के लिए आप यहाँ पर ग्रीन से मार्कआउट कर लेना। ठीक है, आपको ये समझ में आया, ये चार्ट इतना समझ में कहानी आपकी आई। अब देखिए क्या हुआ मार्केट में, जो इस जगह से आपके देखिए जो बायर एक्टिव हुए थे इस एरिया में, समझ रहे हैं, इस एरिया में जो आपके बायर एक्टिव हुए, मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर बाखूबी यहाँ पर ले लिया। अब आपको ये समझना है कि मार्केट अगर नेक्स्ट फर्दर गिरावट करेगी तो कहाँ तक जा सकती है। तो सिंपल है, आप जिस तरह से आप बाइंग में यहाँ पर लेवल निकाल रहे हैं तो उसी तरह से आप सेलिंग में लेवल निकाल रहे हैं कि इसके नीचे अगर ये निकलता है जो 73,600 का लेवल आ रहा है, ठीक है, 73,600 का जो आपका लेवल आ रहा है, अगर इसके नीचे निकलता है तो आपको लगभग कहाँ से 200 से 250 पॉइंट की आपकी गिरावट यहाँ तक मिलेगी देखने को, जो कि ये लेवल मैंने आपको पहले बना करके रखा, और ये लेवल आपके 73,300 और 400 के आ रहे हैं। मेरी बात क्लियर हुई। ये नीचे के लेवल हो गए, ऊपर के लेवल की बात करते हैं। देखिए ऊपर की बात यहाँ पर है, मान लीजिए ये है जो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर यहाँ पर मार्केट कहीं खुलती है, इसका ब्रेकआउट वापस करती है तो नेक्स्ट लेवल आपको यहाँ पर 74,000 का देखने को मिल रहा है। ये आपको पता होना चाहिए कौन सा लेवल 74,000, वो रुक क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये जो आपकी ट्रेंड लाइन जा रही है वो कहीं जा करके 74,000 के आसपास आपका यहाँ से बाइंग आएगी और इधर तक कहीं जाने की जरूर कोशिश करेगा। तो ये लेवल आपको यहाँ पर नोट करके रखना है कि यहाँ तक के लेवल आपको मिल सकते हैं, और ये एक अच्छा डिसेंट यहाँ पर भी प्रॉफिट आपको लगभग 200 से 250 पॉइंट का हो सकता है। मेरी बात क्लियर हुई। बाकी देखेंगे जिस तरह से ये हुआ, हो सकता है इस तरह से आपका मार्केट फिर कुछ कामकाज करता हुआ नजर आए। ठीक है, यहाँ पर 2 लेवल हो गए। बाकी रही बात गैप अप गैप डाउन के केस में, अगर मार्केट आपकी गैप अप ही खुल गई, ऊपर जाने की कोशिश करेगी जिस तरह से हमने निफ्टी में बताया, जरूर कॉल लेंगे। इसके नीचे किसी कंडीशन में अगर आपका आती है, चाहे गैप डाउन खुल करके चाहे आपकी रेंज में खुल करके, हम यहाँ तक के पुट का ट्रेड करेंगे। मतलब कल का क्या है प्लान आपका, दोनों तरफ का होना चाहिए। मार्केट देखिए अगर आपका कंटिन्यू ऊपर निकलता रहा,
मैं आपको वापस बता रहा हूँ, जैसे आपका कंटिन्यू ऊपर निकलता रहा तो हम ऊपर का ही प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो सेंसेक्स में इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी सारा का सारा प्लान हमने आपको किसमें, निफ्टी में बता दिया है। यहाँ पर देख लीजिए आपके लेवल यहाँ पर भी आपके खाली हैं, जिस तरह से आपको निफ्टी में बताया गया था। आपका गैप यहाँ पर है, मार्केट में भी चांस पूरे के पूरे हैं, देखिए इस गैप को फिलअप करने की पूरी कोशिश कर सकती है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं। तो उम्मीद करता हैं यहाँ पर आपको वीडियो में कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बीच बीच में आपको चार्ट का अपडेट देता रहता हूँ। एंजॉय करिए, गुड नाइट, एंड दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अपनी कैपिटल को जरूर सेफ रखें। ओके, बाय बाय।